हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 6 के यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 6 का यूनिट फर्स्ट, भोजन भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो भोजन कहाँ से आता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट के बारे में हम आज ये पूरा यूनिट पूरा करेंगे। तो क्लास 6 का ये पहला वीडियो है और इसी चैनल पे ये लगातार वीडियो आते रहेंगे सैटरडे संडे को। ठीक है, तो क्लास 6 के साइंस विषय के बारे में यूनिट फर्स्ट, जिसका पहले पार्ट का नाम है अध्याय 1, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। तो बात करते हैं कक्षा 6 के बारे में। कक्षा 6, तो कक्षा 6 के भोजन कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है, यह है कक्षा 6 के साइंस विषय के यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो भोजन कहाँ से आता है के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं आगे कि विभिन्न खाद्य सामग्री। तब पहले बात करते हैं कि भोजन के बारे में, भोजन जो हमको चाहिए उनके बारे में, जो विभिन्न कच्चा माल है उसकी जो खाद्य सामग्री है उसके बारे में बात करेंगे। विभिन्न खाद्य सामग्री, विभिन्न खाद्य सामग्री। ये आपका यूनिट 1.1। ठीक है, तो विभिन्न खाद्य सामग्री जो आप खाते हो, जैसे आप आपके भाई से पूछो, आपके बहन से पूछो कि आप क्या क्या खाते हो। जो अलग अलग लोग अलग अलग खाते हैं भोजन। ठीक है, और अलग अलग भोजन खाने के कारण ही अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग कच्चा माल और अलग अलग पौधों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो क्रियाकलाप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पक्के चावल के बारे में। ठीक है, पके हुए चावल के बारे में, जैसे चावल को हम पकाते हैं तो हमको किन किन स्रोतों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पके हुए चावल, ये है आपका क्रियाकलाप फर्स्ट, पके हुए चावल। ठीक है, तो पके हुए चावल को हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक तो हमको पड़ती है जल की जरूरत। ठीक है, इसकी जल की जरूरत पड़ती है, प्लस आग की जरूरत पड़ती है। उसका आग का कुछ महत्व नहीं है, लेकिन जल एवं चावल, ठीक है, बराबर पके हुए चावल। पके हुए चावल। ठीक है, अब क्रियाकलाप फर्स्ट के बारे में आपने बात कर ली। अब क्रियाकलाप सेकंड के बारे में बात करते हैं। सूचीबद्ध सामग्री, जैसे आपके क्लास 6 के बाद अध्याय में क्रियाकलाप 2 में आपके सूचीबद्ध एक सारणी दी हुई है, तो उसके अनुरूप हम पढ़ते हैं। तो सूचीबद्ध, ठीक है, क्रियाकलाप 2, सूचीबद्ध सामग्री में हम के जैसे रोटी या चपाती। ठीक है, तो रोटी या चपाती के बनाने में हमको किन स्रोतों की जरूरत पड़ती है, अर्थात किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो रोटी एंड चपाती बनाने में, रोटी या चपाती बनाने में हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आटे की। ठीक है, आटा प्लस जल। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इनमें तो हम आटा एवं जल की जरूरत पड़ती है हमें। अब सूचीबद्ध के उसी सारणी के अनुरूप हम बात करते हैं दाल के बारे में। ठीक है, तो दाल बनाने में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दाल, अब बात करते हैं दाल के बारे में। क्रियाकलाप 2 का ही भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं दाल के बारे में। ठीक है, दाल बनाने में हमको मिर्च की जरूरत पड़ती है, नमक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मिर्च, नमक, हल्दी की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
दाल की जरूरत पड़ती है, और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे जल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको दाल बनाने में। तो ये हमारा दाल और रोटी हमारा क्या है, भोजन है। अब मान लो कि आप दाल एंड रोटी खाते हो, तो दाल एंड रोटी आता कहां से है? ठीक है, तो दाल तो आती है मिर्च, नमक, हल्दी, दाल जैसे कच्ची दाल और जल से आती है। ठीक है, तो रोटी कहां से आती है? रोटी आती है जल प्लस आटे से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जो खाते हैं वो चीज आती कहां से है। ठीक है, जो जैसे हम भोजन जैसे करते हैं, तो मतलब ये भोजन किन किन चीजों से बना हुआ है, तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रियाकलाप थर्ड के बारे में। ठीक है, क्रियाकलाप 3 के बारे में बात करते हैं। क्रियाकलाप 3 में आपको वही है भोजन के बारे में। ठीक है, क्रियाकलाप 3, इडली डोसा। ठीक है, इडली डोसा, उड़द। इडली में हम जैसे इडली बनाना है, इडली। ठीक है, इडली बनाना हमको, आपके साइन दी हुई है इडली बनाने का, डोसा बनाने का। ठीक है, तो इडली डोसा बनाने के लिए हमको इडली बनाते पहले। ठीक है, इडली बनाना हमको चावल चाहिए। ठीक है, एक तो चाहिए चावल। ठीक है, उड़द, नमक, जल। ठीक है, उड़द, नमक, जल और कच्ची सामग्री। और क्या चाहिए? अन्य कच्ची सामग्री। ठीक है, चावल पौधा है। ठीक है, उड़द पौधा है, और इनमें हमको तेल भी चाहिए। ठीक है, पौधा है। नमक झीलों से बनता है, तो ये जल है या जल। ठीक है, तेल भी पौधा है। ठीक है, जल तो है ही, और कच्ची सामग्री, अन्य कच्ची सामग्री जो हमको इडली बनाने के काम में आती है। तो इस प्रकार के हमारे जो भोजन है, जैसे आप इडली खाते हो, मान लो आप इडली खाते हो, तो इडली खाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे आपको तेल की जरूरत पड़ेगी, चावल की जरूरत पड़ेगी, उड़द की जरूरत पड़ेगी, नमक, जल और अन्य कच्ची सामग्री। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे आपके चिकन करी के बारे में। ठीक है, चिकन करी जो मांसाहारी लोग खाते हैं। ठीक है, चिकन करी, ये क्रियाकलाप 3 में आपके है। ठीक है, आप आपके एनसीईआरटी की किताब जो पुस्तक है उनके ही अनुरूपी ये है, एनसीईआरटी। ठीक है, अब बात करते हैं चिकन करी के बारे में। ठीक है, चिकन करी, चिकन करी के बारे में। चिकन करी तो चिकन, इसमें एक तो चिकन चाहिए आपको, एक मसाला चाहिए, एक आपको तेल चाहिए, घी चाहिए, तेल या घी, वो आप एक डालोगे, तेल या घी, और एक जल चाहिए। ठीक है, एक आपको चिकन चाहिए, चिकन जो किससे आता है? जो जंतुओं से आता है, चिकन चाहिए। ठीक है, एक आपको तेल चाहिए, तेल या आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तेल तो आता है पौधों से। ठीक है, और घी आता है जंतु से। तो आप घी डालोगे तो आपको जंतु की जरूरत पड़ेगी, और तेल डालोगे तो आपको पौधे की जरूरत पड़ेगी। मसाला आता है पौधों से। किससे? पौधों से। ठीक है, जल, एक और आप जरूरत पड़ेगी किसकी? जल की। तो जल आपको आएगा जलाशय या तालाब से आएगा। ठीक है, नदियों से, किसी भी स्रोत से आप जल ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खीर के बारे में। ये चिकन करी हो गई, इडली हो गई, अब बात करते हैं खीर के बारे में। तो
तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बाजरा, तो बाजरा पौधों से आता है, बाजरे की रोटी जैसे हम बनाते हैं तो बाजरा आता है, बाजरे के पौधे से आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी अध्याय में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन आता कहां से, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं खीर के बारे में। खीर के बारे में, खीर कहां से आती है, जो हम बनाते हैं खीर, तो फिर खीर आती कहां से? खीर आती है दूध, चावल और चीनी सॉरी शक्कर, चीनियों का नाम नहीं लेना है। खीर आती है दूध आता है जंतुओं से, ठीक है। चावल आता है पौधों से, ठीक है। दूध, चावल और शक्कर, ठीक है। शक्कर आता है पौधों से, ठीक है। शक्कर बनती है पौधों से, ठीक है। अब खीर बन गई आपकी, खीर बन गई, चिकन करी बन गई और इडली बन गई, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो आपको समझने हैं। और भी कैसे उदाहरण, जैसे कि माना कि आप बनाते हो जैसे नमकीन, तो नमकीन में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे बेसन, नमक, मिर्ची, तेल, तो आदि की जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी आपको अलग अलग करना है, जैसे बेसन कहाँ से आती है, तेल कहाँ से आता है, नमक कहाँ से आता है, तेल कहाँ से आता है, मिर्ची कहाँ से आती है, ठीक है। तो इनको आपको अलग अलग रूप से देखना है। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जलेबी ले लेते हैं, तो जलेबी आती है बेसन, शक्कर, तेल, घी, तेल या घी दोनों में बना सकते हैं। इस प्रकार की चीजों को आप अलग अलग करके और अलग अलग रूप से किससे बननी है ये आप जान सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं आपके यूनिट 1.3 के बारे में। 1.2 तक हो गए आपके, 1.3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1.3 पाठ क्या था हमारा? भोजन कहां से आता है, ये हमारा यूनिट था, कहां से आता है भोजन, कहां से आता है। अब यूनिट बात करते हैं 1.3 के बारे में, ठीक है। तो इसमें है आपके भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। भोजन के रूप में पौधों के भाग एवं जंतु, तो आपको एनसीईआरटी के रिलेटेड पढ़ा जा रहा है। तो भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं और जंतु उत्पाद। अब बात करते हैं कि एक ही चीज में किन, जैसे भोजन के बारे में हम जैसे सरसों लेते हैं, तो एक ही पौधे के दो अलग भाग से हम भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है और सरसों की पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो एक ही पौधे के दो अलग भाग, अर्थात एक ही पौधे के दो अलग भाग ऐसे हैं जो अलग अलग भोजन में बनाने में काम आते हैं। जैसे सरसों, पौधों के भाग, पौधों के भाग एवं भोजन उत्पाद, ठीक है। पौधों के भाग, एक ही पौधे के दो अलग अलग भाग, जैसे सरसों के दो भाग, जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है और सरसों की पत्तियों से हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तेल एंड पत्तियां। जैसे मेथी की पत्तियों से हम सब्जी बनाते हैं, और मेथी से भी हम सब्जी बना सकते हैं और अन्य बारे में काम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए दो पौधों वाले, ठीक है। एक ही पौधे के दो भाग वाले, ठीक है।
और भी ऐसे कुछ साधन है, जैसे हम बाजरा है तो बाजरे के ऊपर हम बाजरी जैसे वो बाजरा होता है वो तो अलग कर लेते हैं, और पीछे जो बचता है वो हम पशुओं के चारे के लिए काम में आ जाता है। जैसे एक ही पौधे के दो भाग। अब बात करते हैं एक ही भाग, एक पौधे का एक ही भाग, ठीक है, एक ही भाग, भाग एक। जैसे गाजर, गाजर जैसे जीरा, ठीक है, गाजर तो गाजर एक ही काम आती है, ठीक है, एक भोजन में एक गाजर ही काम आती है। गाजर के अन्य जो गाजर पौधे के जो अन्य साधन है वो किसी के काम में नहीं आते, जैसे ऊपर छिलके होते हैं वो कोई काम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो गाजर की जड़ होती है वही काम में आती है। जैसे जीरा, तो जीरा है तो जीरा खुद जीरे का बीज है वही काम में आता है, लेकिन जो जीरे की जड़ें हैं तना है वो कुछ काम में नहीं आता है। तो भोजन के पौधे के एक भाग को भोजन के काम में लेना और पौधे के दो भाग को भोजन के काम में लेना अलग अलग रूप से आता है। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गेहूं, तो गेहूं आपके खाने में भोजन में काम आ जाता है और चारे में काम में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ उदाहरण थे। तो अब बात करते हैं क्रियाकलाप 4 के बारे में। क्रियाकलाप 4 के बारे में क्रियाकलाप 4 के बारे में बात करते हैं। बैंगन, बैंगन का भरता, बैंगन का भरता किन किन चीजों से बनता है? तो इस प्रकार से हम बैंगन का भरता आपके उस सामने दिया हुआ है कि बैंगन का भरता किस किस प्रकार से बना, लेकिन मैं आपको बैंगन का भरता है, इसमें आपको बैंगन चाहिए। बैंगन कहां से आता है? पौधों से, ठीक है, बैंगन पौधों से। और मिर्च, नमक, तेल आदि आपको सूचीबद्ध सारणी में दिया गया है, तो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्रियाकलाप 5 के बारे में। क्रियाकलाप 5 के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में, इसमें है क्या? मूंग एवं चना, ठीक है। आप एक कपड़े में मूंग लपेट के रखिए और एक कपड़े में चना लपेट के रखिए और इन दोनों को भिगो दीजिए, ठीक है। एक दिन पहले भिगो दीजिए और दूसरे दिन इसको खोलिए, तो आपको मूंग एवं चने पे छोटी छोटी एक सफेद धारी नजर आएगी। तो धारी नजर आएगी, अगर हाँ तो चने अंकुरित हो चुके हैं, अगर नहीं तो चने एवं मूंग अंकुरित नहीं हुए हैं। तो आपको एक दिन और के लिए आपको उनको भिगो के रखना है और फिर दूसरे दिन वो चने अंकुरित होके आपको खाने के लिए स्वादिष्ट होंगे, ठीक है। तो मूंग एवं चना, इसमें क्या है? मूंग एवं चना, मूंग एवं चना, ठीक। अंकुरित मतलब चने पूरी तरह से भीग गए, अर्थात चने आपके खाने के लिए अभी तैयार है, ठीक है। भिगो के रखने पर चनों द्वारा अंकुरित होना, चनों द्वारा अंकुरित होना। तो इस प्रकार से आपके क्रियाकलाप 5 में एक और शहद के बारे में जानकारी सकती है आपको उसमें बाकायदा चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको शहद के बारे में, शहद बनता कहां से? ठीक है, मधुमक्खियां शहद
पौधों, जल एंड अन्य सामग्री से बनाती है। तो ये सभी प्रकृति की सामग्री होने के कारण आपको इनके बारे में, इनके भोजन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आपको शहद के बारे में जानकारी, जैसे ये पौधों, जल, अदर सामग्री से बनता है। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट 8.4 के बारे में। यूनिट 8.4 के बारे में यूनिट 8.4 तो इसमें आपके घर में पालतू पशु, जैसे आपके घर में बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, तो ऐसे पशु जो अलग अलग भोजन खाते हैं, तो वो खाते क्या है, उन भोजन के बारे में आपको विश्लेषण करना है। तो उनके बारे में जानकारी पाते हैं। जाने वाला भोजन। अब बात करते हैं इनके, आपके घर में पालतू पशु, पालतू पशु के भोजन के बारे में जानकारी अब भोजन के बारे में जानकारी, तो आपकी जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो मांसाहारी प्लस शाकाहारी सर्वाहारी। तो बिल्ली आपके जैसे कुछ जैसे पशु पक्षी होते हैं, तो उनको भी खा जाती है, और आपके जैसे अनाज भी खाती है, रोटी खाती है। तो इस प्रकार से बिल्ली सर्वाहारी है। तो बिल्ली है, गाय, जैसे बिल्ली बात करते हैं, बिल्ली, कुत्ता, गाय चारा खाती है, भैंस चारा खाती है, और ऊंट चारा खाता है, और अन्य पशु जो क्या क्या खाते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियाकलाप 6 के बारे में। क्रियाकलाप 6, के बारे में बात करते हैं। तो क्रियाकलाप 6 के बारे में, जंतु एवं इनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन। तो आपको मैंने बता दिया कि जंतु क्या, कौन कौन से जंतु कौन कौन सा भोजन खाते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्रियाकलाप 7 के बारे में बात कर लेते हैं। क्रियाकलाप 7 में आपको जंतु के प्रकार, कौन कौन सा जंतु कौन कौन से प्रकार में आता है, जैसे मांसाहारी में आता है, शाकाहारी में आता है, या सर्वाहारी में आता है। तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको 3 ही उदाहरण देता हूं, जैसे गाय, शेर और कौवा। ठीक, गाय, शेर और कौवा। आपके एनसीईआरटी बुक में यही उदाहरण है कि गाय क्या खाती है, शेर क्या खाता है, और कौवा क्या खाता है। तो गाय खाती है चारा, जो क्या है, शाकाहारी है। गाय खाती है चारा, जो क्या है, जो शाकाहारी है। और शेर क्या खाता है, मांस। शेर क्या खाता है, माना भेड़िया खाता है, शेर, भेड़िया या भैंसा खाता है। तो ये क्या है, मांसाहारी है, मांसाहारी। अब बात करते हैं कौवा क्या खाता है, कौवा रोटी खाता है, प्लस
मांस खाता है। तो कौवा क्या है? कौवा है सर्वाहारी। कौवा क्या है? सर्वाहारी। तो इस प्रकार से आपका ये यूनिट फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट एंड भाग फर्स्ट खत्म हुआ। तो चलते हैं अगले सैटरडे को अध्याय सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अध्याय आपका पूरा हो गया है, इसमें आपको ये याद रखना है। और अगले दिन सैटरडे को हम जो आपके अभ्यास क्वेश्चन है उनके बारे में जान करके और भाग आपका यूनिट सेकंड है उनको पूरा कराएंगे। और अगले सैटरडे को आपके यूनिट सेकंड का क्वेश्चन होगा और यूनिट थर्ड का आपको सारांश होगा। तो इस प्रकार से आपको बने रहना है, ठीक।